नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। फिर जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो, और नहीं देखे हैं तो देखे सुने, कि मैं सबसे पहले हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा का वाक़या सुनाया था। फिर उसके बाद मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहि रहमा का वाक़या सुनाया, और अब आज तीसरा दिन है हज़रत उवैस करनी का वाक़या। 2 दिन मैं सुना चुका हूँ, आज तीसरा दिन मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो कल मैं कहाँ तक ला के छोड़ा था, मैं कुछ उसके पीछे से पढ़ देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए वाक़या आगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कुछ कट गया है। हाँ, तो हथेली के बाई पहलू पर एक रोम के मसावी सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वह बर्स का दाग नहीं। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरा उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी दे देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपके पैरहन का हकदार कौन है, तो फरमाया कि उवैस करनी है। तो यहाँ तक मैंने आपको कल सुनाया था। आइए अब इसके बाद हम सुनाते हैं। अब इसके बाद जब हज़रत अली और उमर जाते हैं उवैस करनी से मिलने, तो क्या क्या वाक़या गुजरता है, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको सुनने में। अगर आप मोहब्बत से और औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से सुनेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा आपको सुनने में। आप लोग ज़रूर सुनें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरे खिलाफत राशिदा में जब हज़रत उमर और हज़रत अली कूफा पहुँचे और अहले यमन से उनका पता मालूम किया, तो किसी ने कहा कि मैं उनसे पूरी तरह तो वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता एक दीवाना, सुनिए लोग क्या कहते हैं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की वादी में ऊँट चराया करता है और खुश्क रोटी खाता है, यानी सूखी रोटी खाता है, खुश्क रोटी खाता है, उसकी ग़िज़ा है खुश्क रोटी। लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और लोगों को रोता हुआ देखकर खुद हंसता है। चुनांचे हज़रत उमर और हज़रत अली जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत उवैस नमाज में मशगूल है और मलाइका उनके ऊँट चरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान होगा हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कि मलाइका आपकी ऊँट चरा रहे हैं और मलाइका ऊँट चरा रहे हैं। फरागत नमाज के बाद जब उनका नाम दरियाफ्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया कि उवैस है। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो हुजूर अकरम की बयान करदा अलामत को देखकर हज़रत उमर ने दस्तबोसी की। दस्तबोसी वही जो हाथ को पकड़ कर चूम लेते हैं आदमी इस तरह, तो उसको दस्तबोसी कहते हैं। दस्तबोसी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुंचाया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब आप में से कोई मिले उवैस करनी से तो मेरा लिबास देकर और मेरा सलाम पेश करना। तो यही है, सलाम पहुंचाकर उम्मत मोहम्मदी के हक में दुआ करने का पैगाम भी दे दिया, क्योंकि हुजूर ने कहा था, हुजूर का वसीयत था कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का भी पैगाम देना। चलिए, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश करता हूँ। यह सुनकर उवैस करनी ने अर्ज किया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा लें, शायद वह कोई दूसरा फर्द हो जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई है। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं हजरत उमर से कि आप अच्छी तरह से देखभाल लीजिए, शायद वो कोई दूसरा फर्द हो, दूसरा कोई आदमी हो जिसके लिए हुजूर ने आपको निशानदेही फरमाई है। हजरत उमर ने फरमाया कि जिस अलामत की हुजूर ने हमें निशानदेही फरमाई है वह आप में मौजूद है। यह सुनकर उवैस करनी ने अर्ज किया कि ऐ उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। आपने फरमाया, यानी उवैस करनी ने, आपने फरमाया, हजरत उमर ने आपने फरमाया कि मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, अलबत्ता आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी चाहिए। चुनांचे हजरत उवैस ने हुजूर का लिबास मुबारक कुछ फासले पर ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब, जब तक तू मेरी सिफारिश पर उम्मती मुहम्मदी की मगफिरत ना कर देगा, मैं सरकार दो आलम का लिबास हरगिज नहीं पहनूंगा। क्या इतनी बड़ी बात कोई अल्लाह से कह सकता है आम बंदा, कि अगर तू मेरी बात ना मानेगा, तू बख्शिश ना करेगा तो मैं हुजूर का लिबास नहीं पहनूंगा। तो ये तो अजमत और इफ़्फ़त औलिया-ए इकराम का हो सकता है, और कोई चलते फिरते पीर का तो नहीं हो सकता है। यानी कि पीर तो आजकल बहुत है, हाथ चुम्बाने के लिए, पैर दबाने के लिए, इस तरीके के पीर तो बहुत मिलते हैं। मगर वो भी एक पीर था जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, हजरत उवैस करनी, जिनका ये शान था, अल्लाह से कह रहा है जब तक तू मुझे उम्मत मुहम्मदी को नहीं बख्शेगा तब तक मैं तेरे महबूब की लिबास नहीं पहनूंगा। ये दुलार, चलिए सुभान अल्लाह, आप लोग सुभान अल्लाह कहते रहे, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को मेरे हवाले किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे नदाई गैबी आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की मगफिरत कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शान है हजरत उवैस करनी का। कुछ अफराद की ने हमने तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की, कुछ लोगों की मगफिरत कर दी। देखिए, आप अभी दुआ कर ही रहे और इतनी देर में जवाब आ गया कि मैंने कर दी कुछ अफराद की। लेकिन आपने, यानी उवैस करनी ने, लेकिन आपने फिर अर्ज किया कि पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। जवाब मगफिरत फरमा दे। जवाब मिला कि हमने 1000 अफराद की बख्शिश कर दी है। हनी के उवैस करनी अभी कह ही रहे हैं कि तू
पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। इतनी देर में गैब से आवाज़ आती है, जवाब आती है कि मैंने 1000 की कर दी, कुछ को पहले करी थी और फिर 1000 की कर दी। इसी तरह आप मशगूल दुआ थे कि हजरत उमर और हजरत अली आपके सामने पहुंच गए, और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों हजरात क्यों आ गए, मैं तो जब तक पूरी उम्मत की मगफिरत न करवा लेता उस वक्त तक यह लिबास नहीं पहनता। हजरात, तो कैसा लगा आपको ये वाक़या हजरत उवैस करनी की? आप लोग कमेंट में लिखेंगे और आप मोहब्बत से सुने। मौला ताला आपके घर में रहमत की नुज़ूल फरमाएगा। आपकी बरकतों को, आपके घर में इतनी बरकतें आएगी औलिया इकराम की। अगर आप वाक़या सुनते हैं या पढ़ते हैं और औलिया इकराम से ऑटोमेटिक अल्लाह ताला अपनी हिकमत से आपके सीने में ऐसे मोहब्बत उतार देगा औलिया इकराम की कि आप अपने आप इस दुनिया को से दूरी बनाने लगेंगे और आप अब इतना सुकून ज़िंदगी में महसूस करेंगे जिसका मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता आपको कि कितना सुकून मिलेगा आपको। क्योंकि ये कोई फेंकी हुई बात नहीं है, ये आजमाई हुई चीज़ है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हम कह रहे हैं आपको, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आपको ऐसा न महसूस हुआ कि औलिया इकराम की वाक़या सुने और दिल से सुने, मोहब्बत से सुने, और आपके घर में रहमत बरकत नहीं आया और आपके मिजाज और दिल में इतना खुशी, बेशुमार खुशी न आया, तो आप हमें कमेंट में जो मर्ज़ी लिख दीजिएगा, मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगा। जो मर्ज़ी लिख दीजिएगा, मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं कोई फेक चीज़ नहीं बनाता। आप लोगों को मैं किताब पहले भी दिखा चुका हूँ। ये लीजिए, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए किताब तज़किरतुल औलिया, मुसन्निफ़ हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा। और शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा कोई चलते फिरते पीर नहीं थे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, और आप ईरान के रहने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियोस आप बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कौम तक पहुंचाएं, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये वाक़या जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और आपका ये दिल चाहेगा कि और सुने, मगर वक्त का किल्लत, वक्त किसी का नहीं है, वक्त किसी का नहीं होता, वक्त को कोई नहीं रोक सकता। अफसोस कि मौला काश इस वक्त को बढ़ा देता हम सब के लिए, और इसमें हम कुछ तेरी ही बंदों के जिक्र कर लेते, तेरे महबूब बंदे के जिक्र कर लेते। दुआ है कि मौला ताला आप सबको सुनने की और हमें सुनाने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, अगर हमसे पढ़ने में, अपने दर्शकों तक पहुंचाने में और कहीं भी कोई भी गलतियां हुआ है, मौला तू अपनी हबीब के सदके तू फैल उस गलतियों को माफ़ फरमा और मेरी इस पढ़ने को कबूल अता फरमा। मौला ताला मेरे दर्शक जो भी सुनते हैं, जो भी लोग सुनते हैं, मौला उनके घरों में रहमत और नूर की बारिश अता फरमा। मौला ताला जो बे औलाद है तू उसे औलाद अता फरमा। मौला जो साहिब औलाद है उसके औलाद को नेक साले बना दे। इलाहुल आलमीन की जो हमारे दर्शक सुनते हैं और जो नहीं भी सुनते हैं, मौला उसके घर में अगर बेटे बेटियां शादी के लिए बैठी है, जवान है, मौला उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई जुगाड़ नहीं है, मौला तू उसे गैब से मदद अता फरमा, उसके लिए माकूल रिश्ते के इंतज़ाम फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस बहनों की माँ की उम्र हो गई है, मौला अगर उसके पास औलाद नहीं है, औलाद से महरूम है,
मौला तू अपनी रहम करम से अपने हबीब के सदके तू फैल, और अपने महबूब बंदे के सदके तू फैल। मौला उसे तू नेक औलाद अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो साहिब औलाद है उसको औलाद को तू नेक बना दे, और हम सब को अपने माँ और बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे तू अपने महबूब की मोहब्बत हम सब के सीने में अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलल नबीयुल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगा। फी अमानुल्लाह।